हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। डेली बेसिस पर हमारी क्लास अपलोड हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। डीके गोयल के जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 9 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं इन क्लासेस में वन बाय वन। डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं। यदि अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो देखिए, फटाफट से लौटिए वापस से। इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कॉन्सेप्चुअल साउंडनेस आपको मिलेगी, क्लियरिटी आपको मिलेगी। फटाफट से समय व्यर्थ गवाए बिना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी रूटीन क्लासेस से, डेली क्लासेस से जुड़ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ अवेलेबल है। राधे राधे, करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। ओके सर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ते हैं इसको साथ में। डीके गोयल, पेज नंबर देख सकते हो आप, आपकी बुक्स भी निकाल सकते हो आप। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 9.66 पर। डीके गोयल सॉल्यूशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पढ़े बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके, अपनी एंट्री दर्ज कर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर, ठीक है। पढ़ते हैं सर क्वेश्चन। जनरलाइज करना है आपको ट्रांजेक्शन्स को। जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। तो फॉर्मेट बना लीजिए आप फटाफट से इस तरह से। जनरल का एक फॉर्मेट बनाएंगे सर हम। जनरल इन दी बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। जनरल इन दी बुक्स ऑफ, फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, स्केल निकालिए, बनाइए जनरल का फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, दीक्षित एंड सन्स। ओके सर, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये लेज़र फोलियो है आपका, छोटा सा कॉलम बनाते हैं लेज़र फोलियो के लिए हम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी। पर्टिकुलर है हमारा, और एक कॉलम में बच्चों हमारे लिए डेट का। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। जल्दी से आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए, क्या कहता है क्वेश्चन। 3 जनवरी को आपको डेट के कॉलम में डेट डाल देनी है। सोल्ड गुड्स बच्चों, सोल्ड गुड्स इज अ काइंड ऑफ इनकम, जिसे सेल्स कहते हैं, और इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ सेल्स। ओके। शुभम, लिस्ट प्राइस 75,000 फॉर 70,000। अब देखिए बच्चों, एक क्रेडिट सेल है। जैसा हम जानते हैं, हमने जो गुड्स बेचा है वो उधार बेचा है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है शुभम, और कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी की है। तो आप जानते हैं पैसा हमें लेना है, पैसा लेना बाकी है, इसलिए बच्चों असेट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट की असेट कहलाएगा शुभम। तो शुभम हमारी असेट है, और असेट बढ़ती है तो इसलिए डेबिट करते हैं, शुभम अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो शुभम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने पर? 70,000 पर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हो गया बच्चों 5,000 का। आई बात समझ में? शुभम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डेट कॉलम में डेट डाल दीजिए आप, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। शुभम, शुभम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू शुभम ऑन क्रेडिट, ठीक है। 70,000 लिख लीजिए आप, बीइंग गुड सोल्ड टू शुभम ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शुभम ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रेड डिस्काउंट 5,000, ये भी आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब प्रीवियस ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। परचेज गुड्स। ओके सर, परचेज गुड्स इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंस डेबिटेड इन द नेम ऑफ परचेज अकाउंट। तो परचेज तो डेबिट होने वाला है। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख फ्रॉम मयंक, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। अब देखो इसकी गणित क्या है। हमने जो परचेज किया है वो 2 लाख का परचेज किया है, ठीक है। इसमें से 75% तो हम करने जा रहे हैं पे,
और 25% की यदि बात करें, 25%, तो वो है ड्यू। जो गुड्स हमने परचेज किया उसके रेस्पेक्ट में 25% ड्यू है, दैट इज़ 50,000। तो 50,000 की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो ये पैसा देना बाकी है, हमारे बिजनेस की है लाइबिलिटी। क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी यदि बिजनेस में बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? 50,000 से लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, ये बात क्लियर है सर, ठीक है, क्योंकि वो पैसा देना बाकी है। 75% का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं ग्रोस पेमेंट की, ग्रोस पेमेंट की जो 75% हम करने जा रहे हैं, 1,50,000 हो गया। 2 लाख का 75%, 1,50,000। अब बच्चे 1,50,000 का हम पेमेंट कर तो रहे हैं 75%, पर 4% डिस्काउंट मिल भी रहा है हमें। आई बात समझ में? तो बच्चों पेमेंट करते समय क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है, तो वो आगे आपके लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव। क्या हो गया बच्चों? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, आपकी बिजनेस की इनकम है। तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, उसका डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वो है 4%। ठीक है बच्चे, तो 4% डिस्काउंट हमें मिल जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, लगभग 6,000 रुपये। और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा, हमारी जेब से जाएगा 144। अब मैं देखना चाहता हूँ जो 144 का पेमेंट है वो चेक से तो नहीं किया गया? यस, उसे चेक से किया गया है, चेक से किया गया है। आई बात समझ में? और पार्टी का नाम है मयंक। ठीक है सर, तो ये पैसा बैंक से चला जाएगा हमारा, और हमारी असेट कम होती है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,44,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, चूंकि ये बिजनेस की इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम। जो पैसे हमारे बच गए पेमेंट से, 1,50,000 हमने पे करना था, बट 6,000 हमारे बच गए, तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ रही है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड बच्चों हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ में आती है? और जो पैसा हमें देना बाकी है, किसको? जो पैसा हमें देना बाकी है 50,000, वो हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी यदि बढ़ती है बच्चों तो उसको क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी का नाम है मयंक। आई बात समझ में? तो मयंक के अकाउंट क्रेडिट हो जाना है 50,000 रुपीज। आपका परचेज कितना है सर? ये आपका परचेज है। परचेज अकाउंट आप डेबिट कर देंगे 2 लाख से, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है सर, और 3 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट और मयंक अकाउंट। हाँ जी, जनरल एंट्री करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेट, और ये कर दिया हमने परचेज को डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू बैंक, जो हम पेमेंट कर रहे हैं 1,44,000, और कुछ मिल रहा है हमें डिस्काउंट, इसलिए वो हो गया हमारी इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड इन द नेम ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई बात समझ में? ये मिल जा रहा है हमें 6,000 का, और कुछ पैसा हमें देना बाकी है मयंक को, जो हमारे बिजनेस की है लाइबिलिटी बेटा। ठीक है, 50,000। ठीक है, नरेशन लिख दो मेरे लाल। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ओके सर, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 25% credit and 75% cash and get 4% डिस्काउंट। ये हमें डिस्काउंट मिल गया जो हमने पेमेंट किया। ये आपकी नरेशन हो गई। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर कर आप पूछिए। चलिए सर, ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन, और ये हो गया इसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट से क्लियरिटी आएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, फिर आप प्रैक्टिस के बाद तो आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है बाद में। ठीक है, पहले आप इसको सीखिए। चलिए सर, 21 को 21, 28 ये दोनों स्टार एंट्रीज हैं। सोल्ड गुड्स, तो बच्चों गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम होती है सेल्स, और सेल्स बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब कितने से क्रेडिट करना है ये देखना पड़ेगा। कॉस्ट था हमारे लिए, जो हमने परचेज किया था उस गुड्स को जिसे हम बेच रहे हैं उसे हमने 40,000 में परचेज किया था। कितने में परचेज किया था सर? 40,000 में हमने उसे परचेज किया था मेरे बच्चों।
20% प्रॉफिट जोड़कर। तो 40,000 में 40,000 में 20%, 25% सॉरी 25% प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 10,000 का मुनाफा हमने जोड़ दिया। 40,000 का 25%, तो बच्चे सेल्स की सेल प्राइस कितनी आ गई? 50,000। आई बात समझ में? अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब इसमें से 10% हम लेस कर देंगे, 5,000 हो गया। तो नेट सेल कितनी आ गई बच्चों? नेट सेल्स हो गई 45,000 की। तो बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 45,000 से। अभी मैं वर्किंग नोट बना दूंगा फॉर 10% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट तो पेमेंट का परसेंटेज होता है। अब ये बोल रहा है कि 80% ही पेमेंट इमीडिएटली चेक से मिला है। आई बात समझ में? तो बच्चों जो भी पेमेंट हमें लेना था 45,000 का 80% मुझे बताइए, 45,000 का 80% 0.80, 36,000 हमें मिल रहा है। अब 36,000 का 10% तो हम छोड़ दे रहे हैं, 3600, तो जो हमें मिल रहा है वो 32,400 है। अभी इसका वर्किंग नोट हम बना लेते हैं बच्चों, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? ओके सर, ये आपने नोट कर लिया, क्योंकि इसी जगह में इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। इस ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट बना लेते हैं सर। ओके, हमने खरीदा कितने में था? देखो इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से 40,000 में हमने ये गुड्स खरीदा था, ठीक है? फिर हमने प्रॉफिट जोड़ा बच्चों, कितना प्रॉफिट जोड़ा? 25%। इट मीन्स 10,000 का हमने प्रॉफिट जोड़ा, तो हमारी लिस्ट प्राइस आ गई बच्चों 50,000। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, यहां तक बात समझ में आ गई सर। तो लिस्ट प्राइस आ गई हमारी 50,000। अब इस लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट है सर 10%। 50,000 का 10% होता है 5,000। 50,000 का 10% कितना है? 5,000। तो मुझे एक बात बताओ, नेट सेल्स हम रिकॉर्ड कितने पर करेंगे? 45,000 पे नेट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम जो बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 45,000 से। क्या ये बात समझ में आती है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। अब देखिए बात पेमेंट की होती है, आप इधर देखिए, 45,000 से हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया सर, ये वाला पार्ट हमें क्लियर हो गया। अब देखो रही बात कैश डिस्काउंट की, 10% कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट तो पेमेंट का परसेंटेज होता है, जो आप कर रहे हैं 80%। आई बात समझ में? तो 45,000 के दो पोर्शन है मेरे बच्चों, एक तो है 80% और एक है 20%, ठीक है? तो ग्रोस पेमेंट कितना मिल रहा है आपको? 80%, 45,000 का 80%, दैट कम्स 36,000। 36,000 सामने वाला पे करने के लिए तैयार है तुरंत, इमीडिएटली, तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, ठीक है? तो हमारे लिए हो गया वो एक्सपेंस, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड। जो पेमेंट आप हमें कर रहे हैं उसका हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। 36,000 आप हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो 36,000 का ही मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना 80%, 45,000 का 80% है बच्चे। 45,000 हमने गुड्स बेचा, उसका 80% आप हमें पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो कैश डिस्काउंट पेमेंट का परसेंटेज होता है ना बच्चों, 36,000 आप पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो ये तो हो गया ग्रोस पे, ठीक है? अब हम इसमें डिस्काउंट देंगे आपको 10%, ठीक है? 3600। ये हो गया बिजनेस का एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, हम डेबिट कर देंगे। और बचा हुआ जो पैसा हमें चेक से मिला है वो है 32,400। तो ये बढ़ गई हमारी असेट और हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट। क्या इतनी बात समझ में आती है? सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 32,400 से, क्रिस्टल क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा 3600 से। आई बात समझ में? और बच्चे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 45,000 से, ठीक है? अब एक बात सुनो, 20% का हिसाब बाकी है। 45,000 का 20% जो होता है 9,000, ये हमें लेना बाकी है, क्योंकि माल बेचा है तो पैसा लेना है।
ये हमारा बाकी है, पैसा लेना बाकी है। तो बच्चे ये है हमारी असेट, और जब असेट बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो पार्टी का नाम मुझे एक बात बता दो, उसे हम डेबिट कर देंगे। यदि पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पूरा ट्रांजैक्शन को आप पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। ये देखो, सोल्ड गुड्स टू विशाल, मिल गया आपको नाम, विशाल ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स। तो पार्टी का नाम है विशाल ट्रेडर, यही हमारा डेटर है। इसी से हमें 9,000 रुपीज लेने हैं। तो हम बच्चों विशाल विशाल ट्रेडर्स को डेबिट करने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। विशाल ट्रेडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। ये पूरी लिटरेचर मैंने लिख दी है, जो जो ग्रीन में आपको दिख रहा है। देखो इधर देखो मेरे साथ ध्यान से। बैंक अकाउंट, येलो पेन ले लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है 32,400 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने वाला है 3,600 से। विशाल ट्रेडर्स जिससे हमें पैसा लेना बाकी है वो डेबिट होने वाला है सर 9,000 से, और क्रेडिट हो जाएगी हमारी सेल्स 45,000 से। ये जनरल एंट्री लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, बैंक में कुछ पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 32,400, ठीक है। कुछ हमने डिस्काउंट दिया, क्या दिया हमने? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट था हमारा 3,600, 3,600। और विशाल ट्रेडर जिससे पैसा लेना है हमें, ठीक है, ट्रेडर्स अकाउंट, विशाल ट्रेडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से जो हमें लेना बाकी है, और सेल्स अकाउंट मेरे बच्चे क्रेडिट हो जाएगी 45,000 से। नरेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। और ज़्यादा इसको बड़ा करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 80% कैश एंड 20% क्रेडिट, 80% कैश एंड 20% क्रेडिट। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है सर? बिल्कुल बात समझ में आती है। वर्किंग नोट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फॉर्मेट को बड़ा कर देता हूँ, ये जनरल का फॉर्मेट हो गया सर, ठीक है। अब प्रीवियस चलते हैं हम ट्रांजेक्शन पे। जो लास्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन की बची है वो देखते हैं हम। 28 ऑफ जनवरी, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सर पढ़ते हैं सर साथ में। 28 ऑफ जनवरी की ट्रांजेक्शन रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सोल्ड गुड्स, ऑब्वियसली एक बार और यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है। पार्टी का नाम यदि मैं आपको बताऊं तो पार्टीज नेम इज ब्रिज एंड कंपनी। पार्टीज नेम क्या है? ब्रिज एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचा है। हमने खरीदा 50,000 में था, 40% प्रॉफिट पर हमने बेच दिया, 10% डिस्काउंट हमें मिल गया, 5% डिस्काउंट। पर डिस्काउंट की कंडीशन पेमेंट से जुड़ी होती है। सामने वाला फुल अमाउंट पे कर रहा है चेक से और अवेल कर रहा है डिस्काउंट को। पूरा पैसा दे दिया ब्रिज मोहन ने, तो ये कैश सेल है। क्या है बच्चों? ये पूरी की पूरी ये एक कैश सेल्स है, ठीक है, जिसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। 50,000 में 40% प्रॉफिट जोड़ा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ और यहीं पर हम उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है सर, ये कर दिया मैंने रब। आप जो गुड्स बेच रहे हैं ना, जो आप गुड्स बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट बताओ मेरे को कितनी है? कॉस्ट है सर 50,000, ठीक है। उसमें आप मुनाफा कितना जोड़ रहे हैं? 40%। तो आपने जोड़ दिया सर प्रॉफिट, ध्यान देना बच्चों बोर्ड पे, 40%।
40% 50,000 का, 5 4 जा 20, तो 20,000 का आपने जोड़ दिया प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, लिस्ट प्राइस आ गई आपकी गुड्स की 70,000 या ग्रोस सेल प्राइस 70,000। अब इसमें से मिल रहा है आपको ट्रेड डिस्काउंट। क्या मिल रहा है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की यदि मैं बात करूं तो वो परसेंटेज है 10% लिस्ट प्राइस का। हाँ जी, 70,000 का 10% आपको मिल जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट, दैट कम्स 7,000। ठीक है, तो यहां पर हम परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं बच्चों? सेल्स कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमारी नेट सेल्स हो गई। ईमानदारी से आप क्वेश्चन करना साथ में बैठ के, तभी फायदा मिलेगा आपको। आई बात समझ में? 63,000 की सेल हो गई बच्चों। कितनी सेल हो गई? 63,000 की। तो बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट इतने से होगा 63,000 से। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर कोई डाउट नहीं है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 63,000 से। आई बात समझ में? अब ये पूरा का पूरा पैसा जो हमने बेचा है ब्रिज एंड कंपनी को, वो पूरा पेमेंट कर रहा है, फुल अमाउंट पे कर रहा है, वो पेड द फुल अमाउंट। और डिस्काउंट ले रहा है कैश। कैश डिस्काउंट है सर यहाँ पर 5%, और वो होता है पेमेंट का परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये हमें पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो हम इसको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हम कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 63,000 का 5%, 63,000 का 5%, ये हमने डिस्काउंट दे दिया सर। 63,000 इंटू 5%, 3150 का हमने दे दिया इसको डिस्काउंट। ये हमारे लिए हो गया बिजनेस का एक्सपेंस, इसलिए हम इसे डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3150 से। बात करते हैं पैसा कितना मिला, और जो पैसा मिला वो कैश मिला या चेक के थ्रू मिला। तो जो पैसा मिला है वो मिला है बच्चों थ्रू चेक। ठीक है, तो बैंक में पैसा आ जाएगा। कितना पैसा बैंक में आ जाएगा सर? 59,850। ये पैसा बैंक में आ जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 59,850 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 3150 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 63,000 से। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी, तो इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जो बैंक में पेमेंट आया वो कितना है? 59,850, 59,850। जो डिस्काउंट अलाउड है वो है 3150, 3150। और जो सेल्स है वो हो गई 63,000, 63,000। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड कैश, ये कैश सेल है, एंड डिस्काउंट अलाउड। और आप लिख दीजिए डिस्काउंट अलाउड। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? बताइए सर, किसी बच्चे को कमेंट कीजिए। अब ये है ना, एक क्वेश्चन और कर लो, बस एक क्वेश्चन और मत कर लो, और कर लो, बैठे रहना, जाना मत, ईमानदारी से, कसम है तुम्हें चाहने वाले। एक क्वेश्चन और कर लो बस, आई बात समझ में? ठीक है, फिर आगे की क्लास में करेंगे। पढ़ते हैं सर इसको, 13 को भी पढ़ते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, मुझे आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिटेल में पढ़ानी है, पर ये बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सुनो, बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। यदि हम बच्चों, ये है हमारा बिजनेस। क्या है हमारा ये? बिजनेस। और बिजनेस से पैसा हम किसी बैंक अकाउंट में डालते हैं,
चाहे आप करंट अकाउंट ओपन करो, चाहे सेविंग अकाउंट ओपन करो, यदि आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हो और पैसा जमा किए बिना तो अकाउंट खुलता नहीं है। तो मुझे एक बात का जवाब दो बच्चों, यहाँ पर बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। हम ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों असेट कम हो रही है, असेट कम होती है तब क्रेडिट करते हैं हम। तो बच्चों कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से कैश कम हो रहा है। और रही बात बिजनेस के बैंक बैलेंस की, तो बच्चों बैंक इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ असेट। जब बैंक में पैसा आप जमा करवाते हैं करंट अकाउंट के फॉर्म में, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, तो असेट हमारी बढ़ रही है, उस असेट का नाम है बैंक बैलेंस। पर्सनल अकाउंट की असेट होती है, असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या हो गई बताओ सर? ट्रांजैक्शन हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट बनाकर आप करोगे, मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आई बात समझ में? ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपकी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना है सर? 1 लाख। तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ सर? कोई दिक्कत नहीं है सर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, ठीक है। डेट की जगह आप डेट लिख लो। अब सुनो इधर, ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर 80,000 एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक नामक असेट बढ़ गई सर, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। हाँ जी, बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे हम? डेबिट 80,000 से, ठीक है। और गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को बोलते हैं बच्चों सेल्स, और सेल्स एक इनकम है, बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई बताओ? गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं सर? सेल्स, और सेल्स बढ़ती है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ये पैसा बिजनेस में नहीं आया, बिजनेस में आने की बजाय बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया, तो बैंक नामक असेट बढ़ गई 80,000 से। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? तो इस एंट्री को भी रिकॉर्ड कर लो, नरेशन आप लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा भी बैंक में आ गया सर। तो बैंक असेट बढ़ गई हमारी 80,000 से, और गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को हम सेल्स कहते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये नरेशन लिख लो आप, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा आपने विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक। अब देखो एक बात का ध्यान देना, देखिए एक बात का ध्यान देना, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। ओनर का बिजनेस है ये सर, ये है ना, एक ओनर का बिजनेस है बच्चों, ठीक है, ये ओनर का बिजनेस है। और इधर देखो, इधर सुनो, इधर सुनो, ये ओनर का घर है, ये ओनर का घर है, ठीक है, ठीक है, सही बन गया ना? ये ओनर का हाउस है, इसमें ओनर रहता है। अब रही बात बैंक की, तो बच्चे ये है बैंक, ठीक है, ये आपका बैंक है, देना बैंक है। अब देखो बच्चों, यहां से पैसा, यदि यहां से पैसा जाता है बिजनेस में, इसको बोलते हैं विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉवल कैश, आई बात समझ लो। तो बात यह है कि बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, और बिजनेस में कैश बढ़ रहा है तो वो एक असेट है, और असेट यदि इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट असेट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर रही बात दूसरी, यदि बिजनेस से पैसा जा रहा है घर पे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इसे ध्यान देना। अब पर्सनल यूज कई तरह के होते हैं, पर्सनल यूज कई बार वो पर्सनल यूज बोलेगा, कई बार वो पर्सनल यूज के एट्रीब्यूट्स बोलेगा, जैसे इनकम टैक्स, ये भी पर्सनल यूज है, LIC प्रीमियम, ये पर्सनल यूज है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस,
ये पर्सनल यूज है। आई बात समझ में? ये सारे क्या है? पर्सनल यूज है। तो बच्चों यदि पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ड्रॉइंग्स। ये हमने पढ़ा था। और ड्रॉइंग्स से कैपिटल क्या हो जाती है? कम। और कैपिटल कम होती है तो डेबिट, बट होती है इन द नेम्स ऑफ ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा यदि विड्रॉ होता है पर्सनल यूज के लिए। ये ध्यान देना आप, ये चीज आप ध्यान रखना। यदि विड्रॉ हो रहा है केवल कैश, यदि क्वेश्चन बोल रहा है विड्रॉल कैश, तो बच्चे उसको पैसे को बिजनेस में ही यूज लिया जा रहा है, मतलब बैंक से पैसा कम हो रहा है, बैंक नामक जो असेट है वो कम हो रही है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो उसको तो कर देंगे क्रेडिट। और बेटा कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो कैश को कर देंगे डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। एंट्री इस दशा में क्या हो जाएगी बच्चों? इस दशा में एंट्री हो जाएगी कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा बैंक बैलेंस से कम हो रहा है, बैंक असेट कम हो रही है। आई बात समझ में? पर बच्चे यहां पर बात करूं मैं तो यहां तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स, क्योंकि हो जा रही कैपिटल कम। ठीक है। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा बैंक बैलेंस से कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या ये बात समझ में आती है आपको? इसको नोट कर लो आप। क्या ये चीज, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? तो अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो कि यहाँ पर जो विड्रॉल हो रहा है, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बच्चों ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या पर्सनल यूज यहाँ पर मेंशन है? नहीं है। तो ये पैसा बिजनेस में जा रहा है, इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी मेरे लाल? इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब पैसा बैंक से कम हो रहा है और बिजनेस में जा रहा है, बिजनेस में कैश नामक असेट तो बढ़ रही है पर बैंक नामक असेट कम हो रही है। ये एंट्री हो जाएगी 30,000 से। बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नरेशन आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट करना नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो मुझे एक बात बताओ यार, गुड्स सोल्ड ये तो सेल है, सेल्स बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। और कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? असेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 42,000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स को डिनोट करते हैं 2 से। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सीधा सा फंडा है, यह आपका बिजनेस है, यह आपका बैंक है, पैसा आप यहाँ से यहाँ जमा कर रहे हैं, तो बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो क्रेडिट ही होगा। और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक भी आपकी असेट है, डेबिट होगा। जो असेट बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगी, जो असेट कम हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे लाल? बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 25,000, 25,000। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो सिंपल वाला, इससे तो काम हमारा अभी भी चल रहा था। ये तो बीच में ट्रांजैक्शंस में अभी क्वेश्चंस में कई आ गए थे, इसलिए हमने इनको एड्रेस अच्छे से कर लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत सारी है, 13-14 तरह की ट्रांजैक्शन है, उन्हें सीखेंगे बहुत अच्छे से। फिर ये 14 क्वेश्चन हम करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे? हाँ जी, 14 भी वैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गुड्स परचेज। ये रब कर देता हूं मैं सारा, नोट कर लेना। बोल रहा है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो बच्चे परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही सही आपका, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 50,000 से। ठीक है, और पेमेंट चेक से किया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्वेश्चन हो गया 13। अब 14 वाला कल करेंगे, ठीक है, पर उससे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद इस 14 क्वेश्चन को हम करते हैं। दोस्तों के साथ यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू डू नॉट येट। राधे राधे, सबका भला हो, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह की फ्री और इंटरेस्टिंग क्लासेस, लेक्चर्स कंटिन्यू बेसिस पर रेगुलर क्लास की तरह मिलती रहेगी आपको। राधे राधे।